मेरी एक कविता नहीं अच्छा लगता है। जब विश्वास की समझ हो तो उसको किसी से रखना नहीं अच्छा लगता है। जब प्यार की समझ हो तब अपनी भावनाओं को किसी पर लुटाना नहीं अच्छा लगता है। जब धर्म की समझ हो तो अपने धर्म को सबसे बड़ा कहना नहीं अच्छा लगता है। जब रिश्तों की समझ हो तब उनसे कोई उम्मीद रखना नहीं अच्छा लगता है। जब इंसान की समझ हो तो उसको अपना कहना नहीं अच्छा लगता है। जब सच्चाई की समझ हो तो उसको साबित करने की कोशिश करना नहीं अच्छा लगता है। जब समय की समझ हो तो आलसी बने रहना नहीं अच्छा लगता है। जब जीवन की समझ हो तो अपने दुखों को कोसना नहीं अच्छा लगता है। जब शांति की समझ हो तो अपनी किस्मत को कोसना नहीं अच्छा लगता है। जब ध्यान की समझ हो तो भीड़ में रहना नहीं अच्छा लगता है। और जब आत्मा की समझ हो तो इस दुनिया में मौजना नहीं अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल आइकॉन फॉलो बटन दबा दीजिए ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज फिर एक आध्यात्म के टॉपिक पर मैं आप सबसे बातें करूंगी। तो आज मैं आप सबसे जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ मेरा वो टॉपिक ये है कि नाम जप और जो है मंत्र जाप में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, नाम जप कोई भी कर सकता है, कोई भी मतलब कोई भी, कोई शर्त नहीं, कोई उसके लिए नियम नहीं है। आप नाम जप जो है कि शुद्ध अवस्था में है, अशुद्ध अवस्था में है, कैसे भी हैं आप, नाम जप आप कर सकते हैं 24 घंटे हर समय कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप अभी से ही कसम खाइए कि मैं ईश्वर का नाम जप करूँगा तो आप शुरू कर सकते हैं। नाम जप कोई भी शुरू कर सकता है। ये शुरुआती जो है कि भक्ति के लक्षण होते हैं। अगर आप में थोड़ी बहुत भक्ति जागती है तो आप सबसे पहले किसी एक ईश्वर को चयन करोगे और उस एक ईश्वर का नाम जप करना शुरू करोगे। उसके बाद का स्टेप ही यही होता है। नाम जप से आप गुरु मंत्र तक पहुँचोगे ही अगर आपकी भक्ति बढ़ने लगी तो, क्योंकि आपका नाम जब बढ़ा तो ऑब्वियसली आप ढूंढोगे कोई गुरु। क्योंकि देखिए, कृष्ण जी, राम जी, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि उन्होंने जब अपने गुरु बनाए, उनको बनाने की क्या ही ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने अपना गुरु बनाया, तो हमें भी गुरु बनाना ही होगा। अगर आपको कोई गुरु नहीं समझ आए तो आप जिनकी पूजा कर रहे हो उनको ही अपना गुरु जो है मन से मान लीजिए और फिर अपनी पूजा को आरंभ करिए। उसके बाद ईश्वर आपको स्वयं रास्ता बताते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। मेरा मानना यही है, मैं आध्यात्म के रास्ते पर चली हूँ तो मुझे ऐसे लगा है कि भगवान ने ही मुझे बहुत कुछ समझाया है, बताया है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं होना है। तो धीरे धीरे आप में सुधार आने लगता है। और नाम जप अगर आप करते हैं ना तो यूँ समझिए कि आपने जो है आध्यात्मिक धन को कमाया, आप अपने आध्यात्मिक धन को बटोर रहे हो। जो ये पैसे हैं, जो धन दौलत हम यहाँ जमा कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि ऊपर नहीं जाना है। तो ऊपर आपने कितने नाम लिए, कितना ईश्वर का चिंतन किया, कितना उनको जो है कि पूजा किया, ये सब ही लेखा जोखा जाएगा। और अब बात करती हूँ मंत्र की। तो देखिए, मंत्र जो है हमेशा गुरु से लिया जाता है। गुरु आपको वो मंत्र को जागृत करके देते हैं। जागृत अवस्था में वो मंत्र जो है कि आप तक पहुँचता है और उस मंत्र को आप जपने लगते हो तो यूं समझ लिए वो मंत्र जो है कि एक स्ट्रॉन्ग करंट होता है हमारी बॉडी में। इस तरह से वो मंत्र काम करता है जो मैं अनुभव कर रही हूँ। मैंने एक गुरु मंत्र लिया प्रेमानंद महाराज जी से और वो मैं जप रही हूँ तो मुझे क्या फील हो रहा है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। तो देखिए, गुरु मंत्र में कुछ शर्तें हैं कि गुरु मंत्र जब भी आप जप करोगे तो उसके लिए आपको जो है कि शुद्ध अवस्था में करना है, आपको नहा धोकर ही करना है, आपको जो है कि आसन पर बैठकर ही करना है। तो उतनी बार जो है कि और एक निश्चित संख्या भी होती है कि जैसे 11 माला करनी है, उसकी डबल करनी है। ये एक अनुभव वाली बात है कि जब आप अपने ईश्वर का नाम जप करते हो ना तो आपके जो है कि कर्म सुधरते हैं, आपके पुण्य बढ़ते हैं और आपके ईश्वर के प्रति जो है आपका अपनापन बढ़ता है। और उसके अलावा मैं बताऊँ तो आप जब नाम जप करते हो तो आपकी बॉडी की एनर्जी लेवल भी बढ़ती है, ठीक है। और नाम जप जो है वो स्लो करंट है, लेकिन जब आप गुरु मंत्र का जाप करोगे ना तो आपकी बॉडी में हैवी करंट गिरने लगते हैं। आपके इवन चक्रा, जो हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्र बताए गए हैं ना,
अध्यात्म में, वो हमारे चक्र जो है कि जागृत होने लगते हैं। इतनी पावर होती है गुरु मंत्र में। ये हो सकता है अगर आप गुरु मंत्र को जो है कि जो बताया जाता है जिस तरह से, उस तरह से कर रहे हैं विधि विधान से, तो वो आपके शरीर के अंदर के सातों चक्रों को जागृत कर सकता है, आपके बॉडी के अंदर की एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है। तो हमारे शरीर में देखिए एनर्जी देखी नहीं जा सकती, लेकिन सूक्ष्म लेवल पे एनर्जी बहुत बड़ा जो है कि लेवल पर काम करती है। ठीक है, आप जब भी कोई काम करते हो तो लो फील करते हो, सोकर उठते हो, मोस्टली हमारी कंप्लेन होती है कि हमारी नींद पूरी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। तो अगर आप माला जपते हो तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगता है, आपका ऑरा स्ट्रांग होने लगता है। गुरु मंत्र में बहुत पावर होती है। अगर आप गुरु मंत्र को जपते हैं तो आपका जो है ऑरा होता है ना बॉडी का, वो स्ट्रांग होने लगता है, आपके अंदर की एनर्जी बढ़ने लगती है। आप देखिए जब आप गुरु मंत्र जपते हैं मोस्टली आपको नींद आने लगेगी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जब एनर्जी बढ़ जाती है ना तो वो शरीर के लिए ज़्यादा हो जाता है, तो आपको नींद आने लगती है। तो नींद आना मंत्र जप करते वक्त, नाम जप करते वक्त, ये अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि नाम जप जो है, मंत्र जाप जो है आप पे असर कर रहा है। आप नाम जप करोगे तो आपको हल्की उबासी आएगी, लेकिन गुरु मंत्र करोगे तो हो सकता है शुरुआत में आपको नींद आने लग जाए, क्योंकि गुरु मंत्र जो है कि स्ट्रॉन्ग करंट है, वो आपके शरीर में गिरता है। जब आप ध्यान करते हो ना ईश्वर का, वो बहुत तेजी से आपको ईश्वर से कनेक्ट करता है। ठीक है, नाम जप करने से जो है कि आप जो है ईश्वर से प्रेम का संबंध बना सकते हो, लेकिन गुरु मंत्र को जाप करने से आप ईश्वर के साथ गहरा प्रेम संबंध बना सकते हो। यही फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क यही है नाम जप करने में और गुरु मंत्र का जाप करने में। तो मैं हमेशा कहूँगी आप सभी से कि गुरु ज़रूर बनाइए, किसी न किसी एक गुरु का चयन करिए और दीक्षा ज़रूर ले लीजिए, ताकि जब आपका बुढ़ापा आए, तो जब आपको अकेलापन सताए, जब आपके अपने पराये सब आपको दूर नज़र आए, जब दिन कटना मुश्किल हो जाए, तब आपके पास ये नाम का सहारा हो। तब आप अकेले बैठकर, कोने में बैठकर ईश्वर से खुद को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये शरीर है, जो हमारे विचार है, इन सबको हमने बहुत मलिन कर रखा है, हमारे कर्म बहुत बुरे हो गए, तो उन सब की शुद्धिकरण होती है नाम जाप करने से, गुरु मंत्र से जो है कि आपके कर्म अपने आप अच्छे बनने लगते हैं, आपको दिखने लगता है। सबसे बड़ी बात ये है, जब आप जो है कि नाम जप करना शुरू करते हो ना, तो आप जो है कि अपने गलतियों को जो है कि देखना शुरू करने लगते हो, कि आप अपनी आत्मा से जुड़ा जो जीव है ना, उसके अंदर बहुत सारी शुद्धिकरण कर देते हो। और जब आप अपने अंदर शुद्धि लाने लगते हो तो आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होने लगते हो। देखिए नाम जप का एक बहुत बड़ा फायदा ये है ना, जो आप लोग कहते हो ना कि ईश्वर के साथ हमारी प्रीति नहीं बन रही, ईश्वर के साथ हमारा लगाव नहीं बन रहा, प्रेम नहीं बन रहा, शुरुआत करिए नाम जप से। जितना ज़्यादा नाम जप होगा, ज़बरदस्ती करिए, 1 महीना 2 महीना, फिर वो क्या होगा पता है, वो ईश्वर आपको अपने लगने लगेंगे, जैसे आपके माता पिता लगते हैं आपको, उससे भी कहीं ज़्यादा प्रेम बढ़ने लगेगा ईश्वर से, अगर आप उनका सिर्फ नाम जप जो है कि अपने डेली की लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा समय करने लगेंगे तो। ठीक है, आप खाने से पहले उनको याद करिए, पीने से पहले, पानी पीने से पहले उनको याद करिए, आप जो है हर कर्म को करने से पहले उनको याद करिए, सुख में दुख में पूरे दिन सोच कर रखिए कि मैं एक ईश्वर को पकड़िए। ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए लोगों का मन बहुत भटकता है, ये ईश्वर को पूजो या ये ईश्वर को पूजो या ये ईश्वर को पूजो, इतना मत लाइए। सोचिए बैठकर कि कौन सा ईश्वर है जो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, बस पकड़ लीजिए और ऐसा पकड़िए कि छोड़िए मत, ये खेल मत खेलिए। फिर नहीं, आपको भक्ति का आनंद लेना है ना, तो एक ईश्वर, एक गुरु और एक ही जो है कि गुरु पथ पे चलना होगा, एक ही रास्ते पे चलना होगा, एक ही तरीके से। अगर आप वैष्णव पद्धति से कर रहे हैं तो वैष्णव पद्धति से चलिए, अगर आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो जो है कि शिव की आराधना के लिए जो कहा जाता है वो करिए। तो एक रास्ता होता है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है एक गुरु, एक भगवान और एक गुरु पथ, जो रास्ता गुरु दिखाए उस रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। फिर आपको एक्चुअली समझ आएगा कि भक्ति क्या है, उसमें जो आनंद मिलता है वो क्या है। तो मैंने राधा नाम को पकड़ा और मैंने सोचा कि देखते हैं क्या होता है, और राधा नाम जपना शुरू किया। उसके बाद जो है कि गुरु मंत्र मिला मुझे, गुरु मंत्र को भी जप रही हूँ, तो समझ आ रहा है कि गुरु मंत्र तो भाई बहुत स्ट्रॉन्ग करंट है। मतलब अगर दिन भर आप बहुत ज़्यादा गुरु मंत्र जपते हो ना, आपके शरीर में एनर्जी लेवल हाई हो जाती है। मैं ये अपने अनुभव से ही कह रही हूँ, मुझे ईश्वर ने ही रास्ते दिखाए हैं, क्या करना है कैसे नहीं, सब कुछ। आज मैं पहले से जो है कि ज़्यादा ईश्वर को अपने आप से कनेक्ट कर पाती हूँ, उनको अपना समझ पाती हूँ। पहले बिल्कुल भाव नहीं थे, जैसे आप सबके भाव हैं कि कहाँ है ईश्वर, दिखाई नहीं दे रहे, वैसे ही मेरे भाव थे। लेकिन ये जाप करने से बहुत फ़र्क पड़ा है, अब ईश्वर अपने से लगते हैं। तो ये थी मेरी बातें आज के इस टॉपिक पर। चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रही। तब तक उससे दोस्ती बनाए रखिएगा। किससे? इससे।